morning to everyone. Today I will teach present perfect, affirmative and negative and interrogative. क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको सिखाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, लेकिन इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों रूल्स बताऊंगा विद पहचान के साथ, विद इमेज के साथ। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों हो जाएंगे इसकी। मेन वैसे तीन ही माने जाते हैं, नोट लग जाओगे तो उसमें चार मतलब हो जाते हैं। अब इसमें देख लेना, सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट का क्या मतलब है। जैसे शब्दों से पता चलता है प्रेजेंट वर्तमान, और परफेक्ट मतलब जो पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है ना। जैसे मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो मैंने जो अपना काम किया है वो अभी ही फिलहाल में ही पूरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कोई काम जब तुरंत ही हाल में हुआ हो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस कहते हैं। आइए देखते हैं डिजिटल बोर्ड। ठीक है, जैसे ये पहले पहचान के बारे में बताया था, क्लियर कर लें इस चीज़ को। पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है आदि शब्द हिंदी वाक्यों के अंत में आया है, ठीक है, या आते हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान से सुन लें। जैसे मैं कह दूँ मैंने कल एक गिलास पानी पिया, तो ये पास्ट में पहुंच जाएगा। हमें बात करनी है परफेक्ट की, तो पिया है बोलना होगा उसमें। चुका है, चुकी से तो पहचान हो रही है, लिया है, दिया है, तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आते हैं। तो इसलिए हमारी जो पहचान है ना, इसको जरा ध्यान से समझना है। अगर ये क्लियर हो गया तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसका रूल्स लिखेंगे, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि जो काम होता है वो किस तरीके से पूरा होता है। जैसे टिक कर दिया है हमने इस पर, टिक्ड, इसका मतलब है राइट किया गया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये रूल्स हमारा इसमें फॉलो होगा। तो जब वर्ब थर्ड फॉलो होगी तो उसमें हर एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, लेकिन उसमें हमें ईडी अप्लाई करनी होगी, कहीं ईएन अप्लाई करनी होगी। उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे, ईडी कहाँ लगती है और ईएन कहाँ लगता है। तो देखें सबसे पहले, जैसे टिक है तो टिक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टिक्ड। स्क्रैच को स्क्रैच्ड, अभी खुजाया है, ठीक है। क्रैश मतलब एक्सीडेंट हो जाना, टकरा जाना, वो क्रैश है। अब उसको क्रैश्ड कर दिया मतलब टकरा चुका है। क्या हो गया, टकरा चुका है। आंसर, आंसर देता है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आंसर्ड, मतलब परफेक्ट में आंसर दे चुका है। कहने का मतलब ये वो आंसर देना चाहता है लेकिन दे चुका है इसमें परफेक्ट में। फिर है लुक, मीन्स देखना, इसमें देख चुका है क्योंकि लुक्ड हो गया, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इसमें यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये इमेज दे रखी हैं कि जो काम पूरे हो चुके हैं फिलहाल में वो प्रेजेंट परफेक्ट को इसमें दर्शा रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं रूल्स, अफर्मेटिव का रूल्स, क्योंकि बिना रूल्स की कहानी बेकार है, समझ लो रटवाया जा रहा है, फिर वो आपको पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इसलिए यू मस्ट लर्न द रूल्स फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट, अब हमारा ये रूल नंबर फर्स्ट है। अब इसमें क्या हो जाएगा, जैसे ये सबसे पहले हमें लेना है सब्जेक्ट, फिर है हमारी हैज या हैव, हैज ऑब्लिक हैव, फिर है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है हमें, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है हमारी, तो बी थर्ड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये होता है आपके अफर्मेटिव का रूल्स, ठीक है। किसका, अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का रूल्स ये आपका हो जाता है, और जब अफर्मेटिव का ये रूल्स कंप्लीट हो जाता है तो हमें ये भी क्लियर करना होगा जब हम एग्जाम्पल देंगे कि किसके साथ है जाता है और किसके साथ हैव आता है। जैसे मैं आपको लिख देता हूं, जो सिंगुलर वचन होते हैं, जिससे मैंने बताया ना सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक है। ही, शी,
इट या किसी का नाम, ये आते हैं हमारे सिंगुलर में, ही सी इट या किसी का नाम। अब इनके साथ जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हैज, क्या लगाएंगे, हैज, ठीक। और आई वी दे यू, आई वी यू, आई बी दे यू, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, इसमें लगाएंगे हम हैव, क्या लगाते हैं, हैव। कहने का मतलब ये है सिंगुलर के लिए क्या लगाएंगे, ध्यान से देखें इस चीज को, क्योंकि जो ध्यान है, चाहे आप अमेरिका के कोने में जाकर पढ़ाई कर लें, अगर ध्यान एकाग्र नहीं रखोगे, ध्यान से वीडियो को नहीं देखोगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए टाइम को खराब नहीं करें, अगर नहीं याद करना है, नहीं समझना है, तो अपने दूसरे कुछ वीडियो देखें, कुछ और एंटरटेनमेंट करें, पढ़ाई की वीडियो ना देखें फिर, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता किसी भी बच्चे का। तो आप भी अगर पढ़ना है तो वही मेरे चैनल पर आए, वही देखें, बनाए जरूर नहीं कुछ और बतेरा चल रहा है फोनों में देखते रहो। ये यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फिर ये क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना है। एक वचन के साथ हैज क्लियर, बहुवचन के साथ हमारा हैव, सिंगुलर प्लूरल को हमें समझना होगा। ये हमारा आता है सिंगुलर और ये आता है हमारा प्लूरल, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं अब इसका एग्जाम्पल आपको। इसमें एग्जाम्पल कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे अब हमें पता चल गया कि हमने क्या क्या कहाँ लगाया है, ठीक है, क्या क्या लगाना है। अब एग्जाम्पल में जैसे वह एक पत्र, वह एक पत्र लिख चुका है, ठीक, वह एक पत्र लिख चुका है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले ये पहचान लें कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं और अदर वर्ड्स किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि किसके साथ क्या क्या लगाते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये बता दूं कि उस दिन भी मैंने बताया था कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ये हमारा क्या है, ठीक। और लिखना, मतलब लिखना क्या हो गया हमारा, ये भी देखो। और किसको लिख चुके हैं, मतलब किसको, पत्र को, तो वो क्या हो गया हमारा, एक पत्र। तो ये चीज़ हमें समझनी है, ठीक है। और चुका से हमारी पहचान हो गई है, तो ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक। और ये क्या हो जाएगी हमारी लिखना, ये वर्ब हो गई, क्या हो गई, वर्ब हो गई। और ये क्या हो जाएगा हमारा इलेक्टर, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। इस तरीके से हमें जब पता चल जाएगा क्लियर तरीके से कि ये चीज़ें होती हैं सेंटेंस में, चाहे वो कितना दुनिया का सबसे बड़ा लंबा सेंटेंस ले आना, अगर आपको रूल्स आते हैं आप 100% उसकी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो, अब मैं बना देता हूं रूल्स के अकॉर्डिंग। क्या था सबसे पहले, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ला उठा के, सब्जेक्ट क्या था भाई, वह है, तो यहां क्या आ जाएगा, ही, लड़की होती तो सी, ठीक। फिर हमें रूल्स में क्या था, रिमाइंड करो, सब्जेक्ट हैज या हैव, तो ये देखो हैज मारा है, हैव मारा है, किस मारा है, हैज में, ठीक, क्योंकि सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे यहाँ, हैज, ही हैज। फिर है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड क्या है, लिखना, तो राइट, WRITTEN, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म मांगी, राइट होती है लेकिन रिटन हो जाएगी, ठीक है। ही हैज रिटन आ लेटर। अब ऑब्जेक्ट क्या है उसका, एक पत्र, तो एक पत्र, आ लेटर, LETTER। ये होता है आपके अफर्मेटिव की पहचान और रूल्स और एग्जाम्पल, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव का। अब जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, जैसे आप किताब, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं आप, अगर रूल्स याद है तो। आप किताब पढ़ चुके हो, आप किताब पढ़ चुके हो, ठीक है। तो वही रूल्स लगाना है आपको कि भाई क्या क्या देखो यूज करना है।
आप इसको आप ही क्या लगाते हैं भाई, यू, ठीक। अब यू के साथ क्या जाएगा, हैव, यू हैव रीड। अब थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है, ठीक है। तो यू हैव रीड एक किताब या किताब, आ बुक, यू हैव रीड, ठीक है, यू हैव रीड ए बुक, आप किताब पढ़ चुके हो। तो ये शायद इसमें मिस्टेक हो रही है, यहाँ से ये हटा दो, यू हैव रीड बुक या द बुक लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर विशेष बुक होगी, कोई खास, जैसे किताबों में भाई कुरान गीता भी आते हैं, तो इसलिए इनको द भी लगा सकते हैं। कोई विशेष बुक हो सकती है, इस आर्टिकल में बताऊंगा द कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। तो यू हैव रीड द बुक, ये कंप्लीट होता है आपका। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या था इसी का, फिर है इसका भाग दूसरा है, वो है निगेटिव। क्या है, निगेटिव। तो निगेटिव में आगे बढ़ते हैं। ये अफर्मेटिव के मेरे हिसाब से क्लियर हुआ होगा आपको। अब मैं निगेटिव का बताऊंगा इसी में, ठीक है। निगेटिव में देखना है आपको, निगेटिव में देखना है। निगेटिव में क्या करना है, NEGATIVE, निगेटिव। निगेटिव मतलब नकारात्मक, निगेटिव मतलब नकारात्मक, नकारात्मक, जिसमें नहीं शब्द का यूज होता है। अब इसमें रूल्स दूसरा होगा आपका, रूल नंबर 2। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव प्लस, यहां पर हमें उल्टा लगा देना भैया, क्या, नॉट, ठीक। अब इसमें बस नॉट की कहानी है, सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नॉट और बी थर्ड, क्या है, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स, ठीक। ये होता है हमारा नेगेटिव का। अब नेगेटिव में कहाँ कैसे क्या एडजस्ट करना है, वो एग्जाम्पल में आके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि किसके साथ क्या लगना है, ठीक है। नेगेटिव में अब केवल नॉट का खेल करना है। तो ये देखो ध्यान से एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं, अब नहीं शब्द जो आगे ये से देखना है, मैं खाना नहीं खा चुका हूं, खा चुका हूं, ठीक। सबसे पहले लाएंगे सब्जेक्ट, फिर खाने की वर्ब, ठीक, फिर ऑब्जेक्ट किसको, खाना, ठीक है। तो पहले बनाइए इसको बड़े तरीके से, क्या लाएंगे, आई हैव, आई के साथ हैव आता है, आई हैव नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईटिन, ईटिन द फूड, आई हैव नॉट ईटिन द फूड। ये हो गया आपका सेंटेंस। अब इसी से आप कितने भी तरीके से स्पीकिंग में आप बोल सकते हैं, जैसे आई हैव नॉट वॉच द मूवी, आई हैव नॉट टेकन अ बाथ, आई हैव नॉट गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, डेफिनेटली, बट यू हैव टू लर्न द रूल्स फर्स्ट इन योर माइंड, ओके। अब यहाँ तक आपको क्लियर होता है नेगेटिव। अब इसका लास्ट और आखिरी भाग है, वो है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में देखेंगे आप, इसमें कोई से भी रूल आप बना सकते हैं आप क्लियर, डेफिनेटली ये भी क्लियर हुआ होगा आपको। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करना है मुझे आप। अब देखेंगे आप इंटेरोगेटिव, जो इसका लास्ट है। तीसरा रूल्स इसका है नियम, जो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, 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 ठीक। प्रश्नवाचक में आपको देखना है कि इसमें आपसे प्रश्न ही किया जाएगा, ठीक है। इसका रूल्स नंबर देखेंगे, रूल नंबर हमारा ये 3rd। जैसे क्वेश्चन वर्ड हैज ऑब्लिक हैव, फिर क्या लगेगा हमारे यहाँ प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3rd, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, और भाई साहब क्वेश्चन मार्क फिर चिन्ह। मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ
कि आपका हैज हैव कहाँ लगना है। अब क्वेश्चन वर्ड में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन वर्ड की फैमिली है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे किसी बच्चों को चीज़ समझ में नहीं आए ना, तो जैसे हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप इसमें कमेंट बॉक्स में हमारे पास लिख के भेजें, हम उसको अगली वीडियो में बिल्कुल सॉल्यूशन देंगे, या उसका आंसर 24 घंटे में दे सकता हूँ मैं आपको, 24 घंटे अवेलेबल रहूँगा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लो, क्या वह खाना खा चुका है, चलो लिखो खा चुका है। अब इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है समझने वाली, ठीक है। अगर शुरू में आ जाए, ये बच्चे बहुत गलती करते हैं कि सर जी क्या, जब शुरू में तो उसकी अंग्रेजी लगा देते, नहीं, आप उस अगर क्या से शुरू है, शुरू में क्वेश्चन वर्ड है, तो सेंटेंस यहां से शुरू होगा सब्जेक्ट को देखते हुए, क्लियर, यहां से शुरू होगा सब्जेक्ट को देखते हुए, ठीक है। तो वह है तो क्या जाएगा यहाँ पर, अब वह के अकॉर्डिंग हैज आए या हैव निकले, हैज वही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, हैज आएगा, हैज ही, फिर यहां तक पहुंच गए, फिर वर्ब थर्ड लगाओ, वर्ब थर्ड क्या है, खाना, खाने की अलग होती है, ठीक है ना। हैज ही ईटिन, ऑब्जेक्ट क्या, किसको खाया, खाने को, हैज ही ईटिन द फूड, ठीक, क्लियर, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये बन गया आपका। अब देख लेते हैं, मीना दिल्ली क्यों गई है, क्यों गई है, ठीक है ना। अब मीना दिल्ली क्यों गई है, तो ये समझो क्यों वर्ड, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितना, ठीक। तो इसको देखना है यहाँ पे एग्जाम्पल में, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, व्हाई हैज मीना, अब जाने की फर्स्ट फॉर्म गो है, सेकंड बेंट है, लेकिन आनी कौन सी, थर्ड गॉन, क्या हो जाएगी, गॉन। व्हाई हैज मीना गॉन टू दिल्ली, DELHI, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक। व्हाई हैज मीना गॉन टू दिल्ली, मतलब क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम अगली नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आ रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस विद इमेज के साथ। तो अगर वीडियो बहुत मेहनत से बन रही है, आपको अच्छी लगे तो ठीक है, कमेंट शेयर आपके हाथ में है, जब दिल को अच्छी लगे तब मेरी वीडियो कमेंट लाइक शेयर करें, वरना छोड़ दे वहीं, ठीक है। सो बाय बाय।